नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल पर। मैं नृपेंद्र हर्ष आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे राहु और केतु के राशि परिवर्तन के कारण से सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। 18 मई 2025 के बाद में आगामी 18 महीने जो है राहु और केतु अपने राशि परिवर्तन और गोचर के कारण से उनके जीवन पर क्या शुभत्व की प्राप्ति उन्हें करवाएंगे, कहाँ सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी और क्या उपाय है जिन्हें वो करके जो है सिंह राशि के जातक लाभ की स्थिति में रह सकते हैं और राहु केतु के नेगेटिव इम्पैक्ट से नकारात्मक प्रभावों में कुछ राहत पा सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको मूल विषय पे लेके आना चाहूँगा। 18 मई को जो है राहु और केतु का गोचर होगा। सिंह राशि की अगर बात करें तो आपकी राशि में जो है राहु का गोचर जो रहेगा वो सप्तम भाव पर रहेगा। सप्तम भाव में गोचर होने के कारण से विशेष रूप से यहाँ व्यापारियों को जो है लाभ की स्थिति बनेगी। सिंह राशि के वो जातक जो किसी व्यापारी क्षेत्र में है तो लाभ की स्थिति में रहेंगे। आर्थिक जो है लाभ के सौदे होना, आर्थिक उन्नति होना और अचानक से जो है लाभ की स्थितियां बनना आपको देखने को मिल सकती है। व्यापारियों के लिए बहुत ही अच्छा ये गोचर रहेगा जो सिंह राशि के जातक है उनके लिए। वहीं आपके व्यापार में विकास उत्तरोत्तर करना, ग्रोथ देना, व्यापार में ग्रोथ होना, ये सभी जो है राहु अपने इस गोचर के कारण से सप्तम भाव में आने के कारण से आपको लाभ देंगे। तो यहाँ कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सिंह राशि के वो जातक को जो व्यापारी में है और किसी भी कार्य क्षेत्र में है। अगर मैं कार्य क्षेत्र की बात करूं तो कार्य क्षेत्र में आपको जो है विशेष रूप से पदोन्नति होना, वेतन वृद्धि होना और आपके पद का बढ़ना, प्रमोशन होना और आपका स्थानांतरण होना आदि जो है राहु यहाँ पे करवा सकते हैं। ऐसी संभावनाएं और ऐसे योग जो है राहु बना रहे हैं। तो बहुत अच्छी स्थितियां जो है राहु जो है कैरियर के दृष्टिकोण से आपको देंगे सप्तम भाव में गोचर के कारण से। वहीं पार्टनरशिप में अगर जो जातक कोई भी सिंह लगन से है या सिंह राशि से रिलेट करते हैं, व्यापार में पार्टनरशिप के साथ अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उन्हें यहाँ पर पार्टनरशिप में कुछ समस्याएं पैदा हो सकती है। वहीं आपके राहु जो है यहाँ स्थान परिवर्तन के योग बना रहे हैं। तो जो भी प्राइवेट क्षेत्र में जो भी जातक कार्य कर रहे हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी अगर जातक कार्य कर रहे हैं तो इस राहु के गोचर के कारण से आपको ट्रांसफर के योग बन रहे हैं। आपका स्थानांतरण जो है कहीं हो सकता है, अन्यत्र जगह पे हो सकता है और वो ट्रांसफर जो है वो आपके लिए आपके कैरियर के दृष्टिकोण से काफी लाभप्रद रहने वाला है। आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ जो है कार्यभार दिया जा सकता है और अगर उसका निर्वहन आपने सही ढंग से अगर किया, विवेकपूर्ण तरीके से, धैर्य से अगर आपने किया तो आप लाभ की स्थिति में रह सकते हैं। और यात्राओं के, विदेश यात्राओं के, दूरस्थ स्थानों की यात्राओं के योग जो है राहु आपको देंगे जो आपके लिए लाभप्रद रहेगी। वहीं राहु की पंचम दृष्टि जो है वो आपके 11वें भाव पर भी रहेगी। 11वें भाव के एक्टिव होने के कारण से आपको जो कि आपका लाभ का स्थान है और आप लाभ की स्थितियां बननी पैदा होगी। इनकम के एक्स्ट्रा सोर्सेज जो है वो आप जनरेट करने की ओर कार्य करेंगे। हो सकता है कि आप जो भी कार्य करते हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में है या आप व्यापारी है, तो आप एक्स्ट्रा कुछ बिजनेस डालना या अपनी इनकम के अलावा आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स ऐसे कर सकते हैं जिससे आपके एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेज जो है आपको मिल जाए या आपको देखने को मिले। ऐसे राहु स्थितियां बनाएंगे, ऐसे योग बन रहे हैं तो आपको इस और भी कार्य करना आपको लाभ की स्थिति में रख सकता है। वहीं आय के साधन देने के साथ साथ आपके आमदनी में बढ़ोतरी होना और आर्थिक उन्नति की ओर जो है वो आपको प्रशस्त करेंगे राहु। तो बहुत बेहतर स्थितियां जो है यहाँ आर्थिक दृष्टिकोण से, कैरियर के दृष्टिकोण से और व्यापार के दृष्टिकोण से सप्तम भाव में राहु का गोचर होना और 11वें घर को, 11वें भाव को सपोर्ट करना, एक्टिव करने के कारण से पैदा होगी। तो इन 18 महीनों में आप सभी को मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में कार्य करना चाहिए ताकि आप लाभ की स्थिति में रहे। और 11वें भाव की अगर विशेष रूप से मैं बात करूँ तो 2025 में राहु के साथ साथ में बृहस्पति भी यहाँ विराजमान रहेंगे और उच्च के रहेंगे। तो राहु और बृहस्पति के युक्ति के कारण से आपको जो है शुभ योग बनेंगे, आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे, आर्थिक जो है आप स्थितियां जो है सुदृढ़ होंगी। आय के सोर्सेज जो है आपके लिए आपको देखने को मिलेंगे, उसमें आप सफल हो सकते हैं अगर आप प्रयास करें तो। वहीं राहु का प्रभाव जो है वो आपकी राशि पर भी पड़ेगा जिससे सप्तम भाव में होने के कारण से आप जो है स्वयं जो है एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए जो है वो आप प्रिपेयर रहेंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में और आर्थिक उन्नति हेतु जो है आप स्वयं ये जो है एहसास करेंगे, ये फील करेंगे कि आप कार्यों को करने
के दौरान एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप अपने लगाने शुरू करेंगे, स्मार्ट वर्किंग करना आप शुरू करेंगे और आपकी महत्वाकांक्षाएं जो है वो बढ़ जाएगी किसी वस्तु को और अपने किसी ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के प्रति। तो ये अच्छे सिंबल जो है यहाँ पे आपको राहु के इस गोचर के कारण देखने को मिलेंगे। और अगर आप सही दिशा में प्रयास करेंगे तो राहु के इस गोचर के कारण से आपके सप्तम भाव और 11th हाउस को एक्टिव होने के कारण से आपको आर्थिक उन्नति की ओर जो है राहु अग्रसर करेंगे और परिश्रम के कारण से आप सफल हो सकते हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि आप स्मार्ट तरीके से काम करें और स्वयं जो है एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो करते रहें, लेकिन साथ साथ आपको स्वयं को भ्रम की स्थिति और कंफ्यूजन की स्थिति से जो है बचना होगा। ये कार्य होगा या नहीं होगा, आगे इसका परिणाम क्या होने वाला है, और साथ साथ में जो है कार्य करते हुए आप भटकाव की जो स्थितियां होती है उससे आपको बचना होगा, ताकि आप कार्य का संपादन और उस लक्ष्य की तरफ पहुंच सके और आप लाभ की स्थिति में रह सके। क्योंकि राहु जो है आपको यहाँ भ्रम की स्थितियां पैदा कर सकते हैं, भटकाव दे सकते हैं। तो आपको अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विवेकपूर्ण तरीके से कार्य का संपादन अपने कार्य क्षेत्र में, व्यापार में करना लाभ की स्थिति में रख सकता है। वहीं राहु जो है वो आपके 3rd हाउस को भी एक्टिव करेंगे। 3rd हाउस के एक्टिव होने के कारण से आपका पराक्रम बढ़ेगा, आत्मविश्वास जो है वो आपके विशेष रूप से राहु यहाँ बढ़ाएंगे। साथ साथ मैं कहना चाहूंगा वो जातक जो टेक्निकल लाइन में है, आईटी क्षेत्र में है या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए राहु यहाँ बहुत शुभ फलदायक जो स्थितियां पैदा करेंगे। उन्हें शुभ फल जो है इस क्षेत्र में देखने को मिलेंगे उन जातकों को जो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। साथ साथ मार्केटिंग, टूर एंड ट्रेवल से जो जातक जुड़े हुए हैं वो विशेष लाभ की स्थितियां जो है उनके लिए बनेगी। और शुक्र से संबंधित अगर कोई कार्य आप कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं या आप किसी ऐसे कार्य क्षेत्र में हैं जो शुक्र प्रधान है, तो वहां पे भी आपको राहु है लाभ की स्थिति में रखेंगे, राहु इस गोचर के कारण से। और यहाँ राहु जो है आपको कुछ इस गोचर के कारण से नकारात्मक प्रभाव भी दे सकते हैं। राहु का सप्तम भाव में आना, सप्तम भाव को एक्टिव करना आपकी वाणी में कुछ दोष दे सकता है। वहीं साथ साथ आपके वैवाहिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियां जो है राहु बना सकते हैं। विवाह के जो जीवन है आपका उसमें कुछ संवाद जो है, विवाद होना, संवाद के कारण से, तो आपको यहाँ पर रिश्तों की गरिमा को ध्यान में रखते हुए और अपने संबंधों की प्रगाढ़ता को बनाने हेतु और उसे और प्रगाढ़ करने हेतु कार्य करना होगा। क्योंकि वैवाहिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव, मन मुटाव की स्थितियां यहाँ राहु दे सकते हैं। तो विशेष रूप से वैवाहिक जीवन को और उस संवाद को आपके जो है विशेष रूप से आपको उस पर कार्य करना होगा, ताकि आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का उतार चढ़ाव ना रहे और रिश्तों की गरिमा का विशेष रूप से आप ध्यान रखें और संवाद शैली जो है उसमें आप विशेष जो है कार्य करते रहें, तो आप लाभ की जो है स्थिति में आप रह सकते हैं। वही अगर मैं केतु की बात करूं, क्योंकि केतु का भी गोचर साथ ही होना है, केतु जो है ठीक सामने रहेंगे राहु के, तो केतु के अगर प्रभाव की बात करें तो केतु सिंह राशि में जो है वो गोचर करेंगे और आपको जो है अध्यात्म की तरफ जो है वो आपका झुकाव रहेगा। अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव होने के साथ साथ धर्म की तरफ आपका जो है रुझान रहेगा, दान पुण्य आदि में आपकी रुचि रहेगी। जहां एक और राहु जो है आपके 11वें भाव को एक्टिव करके, सप्तम भाव को एक्टिव करके आपको आर्थिक उन्नति और लाभ की स्थिति में रखेंगे आर्थिक रूप से, तो वहीं दूसरी ओर जो है केतु आपको जो है अध्यात्म की तरफ से जोड़ेंगे। तो ये जीवन का जो क्रम है, नियंत्रण जो रहता है विशेष रूप से कि आप धन भी अर्जित करें और साथ साथ जो है आप धर्म की ओर भी जो है अपना कुछ न कुछ पाठ देते रहें। तो बहुत अच्छा योग जो है राहु और केतु आपकी कुंडली में बना रहे हैं। तो अध्यात्म की तरफ और धर्म की तरफ जो है आपका स्वयं का जो है झुकाव होना आपके भाग्य को और जागृत करेगा और आपको उत्कृष्ट परिणाम देखने को मिलेंगे। वहीं केतु जो है वो आपके केतु का प्रभाव आपके पंचम भाव में भी जो है रहेगा। पंचम भाव को केतु आपके एक्टिव कर रहे हैं। पंचम भाव को एक्टिव करने के कारण से व्यापार में विशेष रूप से लाभ होगा। संतान की ओर से आपको शुभ समाचार मिल सकते हैं। साथ साथ संतान के उत्तरोत्तर प्रगति जो है आप 18 महीनों में देख सकते हैं। तो ऐसे सिंह राशि के जातक जिनके संतान जो है किसी भी कंपटीशन में या किसी भी परीक्षाओं में जो है संलग्न होने वाली है, तो उनके श्रेष्ठ परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। वही सप्तम भाव में भी जो है केतु का प्रभाव रहेगा। सप्तम भाव में प्रभाव होने के कारण से व्यापार में लाभ होंगे, आपको व्यापारियों को विशेष रूप से लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा
और आपके व्यक्तित्व में जो है केतु यहाँ निखार करेंगे। पर केतु जो है जहाँ देखते हैं दृष्टि डालते हैं वहां से डिटेक्शन भी देते हैं, तो परिवार में कुछ विवाद होने की स्थितियां जो है रह सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राहु जो है वो आपके वैवाहिक जीवन में भी कुछ उतार चढ़ाव दे सकते हैं, वही केतु भी जो है सप्तम भाव को एक्टिव कर रहे हैं तो यहाँ कुछ डिडक्शन दे सकते हैं। तो आपको वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां, पारिवारिक मुद्दों पे कुछ जो है परेशानियां देखने को मिल सकती है। कोई पुराना विवाद जो है उभर कर सामने आ सकता है जिससे विवाद की स्थितियां हो सकती है। तो धैर्य करते हुए और चिंतन करते हुए विवेकपूर्ण डिसीजन आप लेवे परिवार में और अपने कार्य क्षेत्र में, तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। वही केतु का प्रभाव आपके नवम भाव पर भी हो रहा है, भाग्य स्थान पे हो रहा है, तो भाग्य आपका साथ देगा क्योंकि वहां पे मेष राशि होने के कारण केतु और मंगल जो है जब भी युक्ति करते हैं तो बेहतर रिजल्ट जो है जातक को देते हैं। तो भाग्य आपका साथ देगा। वही 11वें घर को राहु जो है एक्टिव करके आपको आर्थिक उन्नति देंगे, तो भाग्य के कारण से जो है वो आपके कार्य बनने शुरू होंगे। यहाँ बहुत अच्छा योग जो है इस गोचर के कारण से सिंह राशि के जातकों को देखने को मिल रहा है। और अब बात करें उपायों की, तो विशेष रूप से उपाय से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि सिंह राशि के जो भी जातक है उन्हें सावधानी रखनी होगी। विशेष रूप से जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में कोई कार्य नहीं करना है। विवेकपूर्ण तरीके से आप डिसीजन लेवे। आगामी 18 महीनों में हर क्षेत्र में आप अपने विवेक से कार्य करें, धैर्य से कार्य करें और किसी प्रकार के कंफ्यूजन और भ्रम की स्थितियों को जो है आप अपने मस्तिष्क में ना आने दें, उसे क्लियर करें। जो भी आपके शुभ चिंतक है उनसे सलाह मशवरा करके आप जो है डिसीजन ले तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। अब बात करते हैं उपायों की। उपायों की अगर मैं बात करूं तो आपको विशेष रूप से जो है भैरव की उपासना करना आपके लिए लाभप्रद रह सकता है। कुत्तों की सेवा करना, कुत्तों को आप रोटी, बिस्किट, डबल रोटी वगैरह कुछ भी है, आप कुछ खाने की वस्तुएं कुत्तों को देवें तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। वहीं आप अपने नाती और ननियाल जो भी रिश्तेदार है आपके, उनसे संबंध जो है मधुर बनाए रखें, आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। वहीं नियमित रूप से शिवलिंग पर जल अर्पण करना आपको लाभ की स्थिति में रखेगा। एक नई राशि के साथ में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नृपेन हर्ष आपसे बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।